तो मैं प्लेन को ना हाईलाइट कर लेता हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट करके और शो कर लो। अब शो करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्केच करना चाहता हूँ तो स्केच में जाता हूँ। और कौन से प्लेन पे करना चाहते हैं, ये सॉरी रिवॉल्व ले लिया मैंने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाता हूँ और स्केच लेते हैं और ये क्लिक। और यहाँ से अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ कुछ और। अब हम क्या करते हैं, मैं एक यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक आर्क ले ली, ठीक है। और यहाँ से करते हैं फिनिश। तो एक ही आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसको मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से जाइए और एक यहाँ से नया प्लेन लेते हैं। और प्लेन कुछ दूरी पे चाहिए, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये खुलने में। ये प्लेन वाला लेता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप प्लेन लोगे तो प्लेन आपको कहाँ चाहिए वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने स्वेफ्ट वाले में करा था। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये ऑफसेट डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। आप ऑफसेट डिस्टेंस डाल दो, माना मुझे कुछ इतनी दूरी पे चाहिए और ओके। अब इस वाले प्लेन को हमने इसलिए बनाया ताकि मैं इस पर स्केच कर सकूँ। स्केच करेंगे इस पर, नॉर्मल करिए। और इस पर क्या बनाना चाहते हैं, मैंने एक लाइन ली और इसकी सीध में ही रखिएगा, है ना, क्लिक किया लाइन और कुछ ये सीध मिला ली इसे, है ना, इसके साथ अलाइन कर लिया। नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो, अलाइन नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आने के बाद ये मेरा ओपन रह गया, ये भी ओपन रह गया। तो दोनों को आप क्लोज करो, इसे डबल क्लिक किया और लाइन लेके, क्योंकि सॉलिड में है ना, तो सॉलिड में आपको ओपन करना पड़ेगा, सॉरी क्लोज करना पड़ेगा। और इस वाले को जाके डबल क्लिक करते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, वो लॉफ्टेड बॉस लेंगे। इसका सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आप प्रोफाइल सेलेक्ट करो। पहला प्रोफाइल हमारा ये, ठीक है, पूरा हाईलाइट हो गया। और फिर दूसरा कौन सा वाला है, मैंने क्लिक किया दूसरा ये। तो अब इससे क्या होगा, एक सॉलिड शेप बन के आ जाएगी। ये मेरी एक सॉलिड शेप बन के आ गई, ठीक है। ये बन के कुछ इस तरीके से आएगी, जैसा ऐसे ठीक लग रहा होगा, कहाँ से मैच होना चाहिए कौन सा पॉइंट, वो ये ले लेगा। यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्मल टू प्रोफाइल, ये तो वो अपने आप ही बाई डिफ़ॉल्ट ले ही रहा है ना। एंड पे इसमें भी कुछ नहीं करना। गाइड के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी मैंने सिंपल ऐसा बनाया तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, प्रॉपरली नहीं आया ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना मैच करता हुआ आए प्रॉपरली। तो आप क्या करिए, अंडू करिए और नीचे वाले प्लेन पे जाके आप क्या स्केच करेंगे। और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक एसपी लाइन ले ली, है ना। एसपी लाइन में इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो मैं कवर करना चाहता हूँ, मीन्स ऑप्शन जो कवर करना चाहता हूँ वो प्रॉपरली आ जाए, इसलिए, ठीक है। एक कर्व ही लिया, एग्जिट किया, फिर दोबारा से सेम प्लेन लेना और प्लेन लेके स्केच करते हैं। और फिर यहाँ से लेता हूँ और क्लिक क्लिक और ये इसके साथ मैच, ठीक है जी। ये दो मैंने गाइड ले लिए, अच्छा जी। अब इसे हम मिलाना चाहते हैं, तो अब क्या मैं क्या लेता हूँ, ये तो बॉस फिर से लिया। क्रॉस सेक्शन, ये मेरा पहला क्रॉस सेक्शन था। सेकंड क्रॉस सेक्शन मैंने ये लिया था, तो शेप कुछ ऐसी आ रही थी, ठीक है। यहाँ से तो ठीक आ ही नहीं रहा, वहाँ से ठीक आ रहा था। लेकिन ये गाइड कर्व जो बनाया वो यहाँ पे आएंगे। मैंने कहा गाइड कर्व मेरा एक ये रहना चाहिए, तो ये इधर से क्या हो गया, इसकी शेप ले लेगा। दूसरा दूसरा गाइड कर्व मेरा ये जो गाइड जो उसको बताएगा किधर से जाना चाहिए, ठीक है। अगर तीसरा ऐड करना चाहते हैं, तीसरा गाइड कर्व भी ऐड हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक बार देख लो आप, है ना, एक और लेना, एक स्केच और लेना पड़ेगा। तो ये मेरा कुछ ऐसे भी ऐसा आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ अंडू, और फिर से स्केच इस वाले प्लेन पे जाएंगे और स्केच। ये कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। जब भी कहीं कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाने के लिए आएगा तो यही कमांड आपके काम आने वाली है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं और इसे सीधा करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ से मैंने क्लिक किया ये और ये और ये, ठीक है। अभी ये क्या है कि प्रॉपरली इससे मैच हो नहीं रहा है। आप जूम करिए, मैं चाहता हूँ ये पॉइंट और ये लाइन दोनों को सिलेक्ट कर दो और यहाँ से कर दो मेक पियर्स। तो ये क्या होगा, इससे अपने आप इसके ऊपर टच हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये मैच हो रहा है क्या, ये मैच नहीं हो रहा। मैंने इसे क्लिक किया और इस कर्व को क्लिक किया और कर देता हूँ मेक पियर्स, तो ये इससे मैच हो जाएगा कर्व से, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है इसका। अब अगर बनाएंगे तो मैं यहाँ से जाता हूँ लॉफ्टेड बॉस, पहला, दूसरा, फिर गाइड, पहला, दूसरा और फिर तीसरा। तब फिर ऊपर से ही मैच करता हुआ होगा, ठीक है।
तो ये है हमारा बॉस, ये लॉफ्टेड बॉस। और ऐसे ही हमारा लॉफ्टेड कट भी है। तो लॉफ्टेड कट करने के लिए क्या करूँगा मैं, इस साइज शेप को चाहे आप बना के रखो, ऐसे मैंने बना के रखा। और यहाँ से जाके कुछ पहले बना लो, कुछ बना लो मतलब से ये है कि कुछ ऐसी चीज़, हाँ कुछ ऐसी चीज़ बना लो सॉलिड जिसमें से हम इसे कट कर सकें। तो मैंने एक ये बड़ा रेक्टेंगल बना लिया और सामने से रखते हैं इसको, इसमें कवर होना चाहिए पूरा, ये रहा, ये पूरा आ गया ऐसा, और करते हैं फिनिश। और इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड, ये रहा एक्सट्रूड बॉस। और यहाँ तक ले लिया, ओके। अब ये सब लेने के बाद वही मैं लेने वाला हूँ दोबारा से यहाँ से लॉफ्टेड कट। पहला क्रॉस सेक्शन मेरा ये, दूसरा क्रॉस सेक्शन मेरा ये, ठीक है। एरो अलग हो रहा है, देखो इसका एरो अलग हो रहा है, इसका अलग हो रहा है। तो आप पकड़ के इसे दूसरी साइड कर सकते हो, दूसरी साइड आ गया। और फिर गाइड में जाता हूँ, गाइड में कौन सा रखना चाहता हूँ, ये रहा मेरा एक गाइड, दूसरा गाइड मेरा ये रहा, तीसरा गाइड मेरा ये रहा, ठीक है। और ओके, और अब चेक करेंगे तो ये कटा हुआ आ गया, ये रहा, ये कट हो गया, ठीक है। वही शेप जो बन रही थी वो आपकी सॉलिड में से कट हो जाएगी, ठीक है ना।